19 का डोला 48 की छाती। ऐसा जेलर जिससे खौफ खाते हैं खूंखार अपराधी। कौन है वो जेलर जिसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं कैदी? कौन है जिस पर निर्भया के दोषियों को सूली तक पहुंचाने की थी जिम्मेदारी? पंजाब के लोकप्रिय गायक सिद्धू मूसेवाला की सरेराह गोलियों से भूनकर हत्या कर देने के मामले में एक जेल जिसकी खूब चर्चा हो रही है, वो है देश की सबसे सुरक्षित जेल माने जाने वाली तिहाड़ जेल, जहां पर उम्र कैद की सजा काट रहा है यासीन मलिक। और फिर मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला लॉरेंस बिश्नोई भी इसी जेल में बंद है। सोचिए कितने खूंखार अपराधी इस जेल में बंद हैं, और ऐसे खूंखार अपराधियों को कंट्रोल करने के लिए फिर जेलर भी तो वैसे ही बाहुबली जैसे दिखने चाहिए। इसी तिहाड़ जेल की जेल नंबर 3 की कमान है दीपक शर्मा के हाथों में। जेलर दीपक शर्मा, नाम ही काफी है। पर्सनालिटी ऐसी कि खूंखार से खूंखार कैदी भी उनकी बॉडी देखकर डर जाए। इन दिनों दीपक शर्मा अपने लुक्स को लेकर खूब सुर्खियों में है। उनका स्टाइल देखकर हर कोई उनसे प्रभावित हो रहा है। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उनकी फिजिक देख लोग उनकी तारीफ किए बिना रह नहीं पा रहे हैं। सुपरिटेंडेंट दीपक शर्मा मूल रूप से दिल्ली के यमुना विहार के रहने वाले हैं, जो कि साल 2009 में पुलिस में भर्ती हुए थे। उस समय हालांकि वो काफी स्लिम थे, लेकिन आज उनका कोई डील डॉल देख ले तो बस नतमस्तक ही हो जाए, फिर वो कोई खूंखार अपराधी ही क्यों ना हो। साल 2010 में सलमान खान स्टारर फिल्म दबंग रिलीज हुई थी। माना जाता है कि इसी फिल्म ने दीपक शर्मा को इंस्पायर किया था सलमान खान जैसी बॉडी बनाने के लिए। पहले तो काम ऐसा, और फिर जब बॉडी भी वैसी बन गई तो दीपक शर्मा के चर्चे तो तिहाड़ में खत्म ही नहीं हो पाते। इससे पहले जेलर दीपक शर्मा दिल्ली के मंडोली जेल के डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट थे। निर्भया कांड के दोषियों को फांसी के समय उनकी नियुक्ति यहाँ की गई थी। निर्भया गैंगरेप के आरोपियों को फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए ऐसे ऑफिसर्स की तलाश थी जो मौका पड़ने पर उन चारों को संभाल सके। इसी वजह से ये जिम्मेदारी दीपक शर्मा को मिली थी। दीपक इस बारे में बताते हैं, मैं 72 घंटे तक आरोपियों की बैरक के सामने यानी 1 मीटर की दूरी पर बैठा था। इस दौरान मैं वहां से हिला तक नहीं और न ही सोया। ये मेरे लिए काफी बड़ी जिम्मेदारी थी। इस रोल के लिए फिटनेस ने ही मेरा नाम आगे बढ़ाया था। मुझे लगता है कि फिटनेस हर किसी को एक कदम आगे बढ़ा देती है, इसलिए हर किसी को अपनी फिटनेस और डाइट का ख्याल रखना चाहिए। सुपरिटेंडेंट दीपक शर्मा एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है और वो कई बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता भी जीत चुके हैं। दीपक बताते हैं, शुरुआत में फिटनेस को लेकर मुझे क्रेज नहीं था, लेकिन सलमान खान को वर्दी में देखने के बाद मैंने सोचा कि ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए जिससे वर्दी शरीर पर अलग से दिखे। दीपक कहते हैं, डिपार्टमेंट में कई और फिटनेस फ्रीक लोग हैं। उज्जैन के एसएसपी सचिन अतुलकर और रूबल धनकर की पर्सनालिटी को देखकर हर कोई मोटिवेट होता है। अपनी इस बॉडी के बारे में बात करते हुए दीपक कहते हैं, मैंने जब अपना वजन बढ़ाना शुरू किया उस समय मेरा वेट 60 किलो था। इसके बाद ये बढ़कर 118 किलो हो गया, लेकिन अब मेरा वजन 90 किलो के आसपास ही रहता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि इंसान को मोटिवेशन के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं होती, मोटिवेशन आसपास ही मिल जाती है। दीपक शर्मा ने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के तौर पर साल 2014 में पहला कंपटीशन लड़ा था। इसके बाद वो अभी तक कई टाइटल्स अपने नाम कर चुके हैं। मिस्टर यूपी, आयरन मैन ऑफ दिल्ली सिल्वर, मिस्टर हरियाणा, मिस्टर दिल्ली, स्टील मैन ऑफ इंडिया सिल्वर मेडल जैसे टाइटल दीपक शर्मा के नाम है। अगर आज दीपक शर्मा की फिजिक की बात करें तो अच्छे लोग उनके फिटनेस के आगे फेल हैं। उनका सीना लगभग 48 इंच तो डोला 19 इंच का है। इसके अलावा वो अपने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी वर्कआउट करना नहीं भूलते हैं। दीपक शर्मा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि कैदी भी उनसे फिटनेस टिप्स लेते हैं। जेल में कई एक्टिविटीज भी होती हैं जिसमें कैदी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं। कई बार कुछ कैदियों को समझाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन हमें उसके लिए इंतजाम करने होते हैं। कैदियों के लिए भी जेलर दीपक शर्मा ने कई एनजीओ के साथ मिलकर योग और अन्य फिटनेस क्लासेस की व्यवस्था की है। कई कैदी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, वहीं कुछ कैदी हेल्थ के बारे में पूछते हैं। दीपक कहते हैं, क्रिमिनल माइंडेड कैदियों को सेहत के बारे में अवेयर करना मुश्किल होता है, लेकिन जो किसी मजबूरी के कारण सजा काट रहे होते हैं वो आगे की लाइफ के लिए अपनी सेहत में सुधार करते हैं। जेलर दीपक शर्मा का वर्कआउट शेड्यूल सुन लेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे।
दिन के 24 घंटे में वो कम से कम 3 से 4 घंटे वर्कआउट करते हैं। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होने के नाते डिपार्टमेंट से भी उन्हें कुछ घंटे ड्यूटी में छूट मिलती है, क्योंकि ड्यूटी के साथ फिटनेस पर भी ध्यान देना काफी मुश्किल हो जाता है। वो ड्यूटी पर अपना खाना लेकर जाते हैं ताकि ड्यूटी और फिटनेस का बैलेंस बना रहे। दीपक कहते हैं, आज का यूथ फिटनेस को लेकर काफी अवेयर हुआ है, लेकिन उसे अभी भी सही दिशा में जाने की जरूरत है। मुझे न्यूट्रिशन, वर्कआउट और डाइट की समझ हो गई है, लेकिन जब भी मैं किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता हूँ, अपने गुरु के मार्गदर्शन में ही ट्रेनिंग और डाइट करता हूँ। तो आप दीपक शर्मा की बॉडी से कितने प्रभावित हुए हैं? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।